तो ऐसे लोगों को टिकट दे के चुनाव जितवाते हैं जो महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाती है। 9 साल झूठ बोलने में बहादुर बेमिसाल के घर की बेटियों को सेवा करने के लिए लोग ले जाते थे। ये सब क्या क्या बोलता है झूठ का मनुवादी लोग, कोई ठिकाना नहीं। इनके खानदान में कोई नहीं है कि आदि है कि लहसुन है, पता नहीं चलता है लोग का हमको। लोकतंत्र में क्या विश्वास है। 9 साल इस देश का बुरा हाल, यही सब को उठा के क्या नहीं बॉर्डरवा पर ले जाके रख देता है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ पीछा जाके हुआ मंत्र उंतर पड़े हुआ, सेंगोल जेंगोल सब बांटे ही आदि लहसुन सब सेल्फी लेने में और वीडियो बनवाने में अपना मस्त थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर नेता आरजेडी के उदय नारायण चौधरी जी हैं। बात करेंगे 9 साल मोदी साल के बेमिसाल है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, देश में संदेश दिया जा रहा है। क्या लगता है 9 साल बेमिसाल रहा है? 9 साल कभी सच मत बोलना, झूठ ही तुम्हारा बेमिसाल। इसी पर झंडा पताका लहराना, कभी नहीं अहिंसा का नाम लेना और हिंसा में विश्वास करना। जब गए टोक्यो तो कहीं कि मैं उस धरती से आया हूं जहां महात्मा गांधी पैदा लिए हैं, सत्य और अहिंसा के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। और जब अपने देश में लौट के आते हैं, भारत में या रहते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट दे के चुनाव जितवाते हैं जो महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाती है और उसके हत्यारे को महिमा मंडित करती है। भोपाल की वो जो एमपी है, सो ये है 9 साल का बेमिसाल। सर, मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, बीजेपी यही कह रही है आज। 9 साल इस देश का बुरा हाल। बुरा हाल इसलिए कि झूठ बोलने में नंबर 1, जो कहो वो करो नहीं, आम जनता के आंखों में धूल झोंको, झूठ की सीख दो। उदाहरण के लिए कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। कहा कि जनधन खाते में सबको 15 लाख रुपया भेजेंगे, सबका खाता खुलवा दिया। आम जनता के, गरीब लोगों का जो पैसा था माँ बहनों के अपने खाते, वो भी पैसा जनधन खाता में जमा कर दिया। करोड़ों करोड़ रुपया चला गया सरकार के जेब में। दूसरी ओर जब देखेंगे तो काला धन कहा कि लाएंगे और डिमोनेटाइजेशन कर दिया, रुपयों का मूल्यन रुपया नोटबंदी कर दिया। उस नोटबंदी में 500,000 रुपया का बंद कर दिया। कितना काला धन आया ये बताए। कहा कि किसानों के आय को दुगना करेंगे, तो किसानों का आय तो दुगना नहीं हुआ, लेकिन बेचारे किसान सैकड़ों लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। कहा कि महंगाई घटाएंगे, तो 350-400 रुपये वाला गैस सिलेंडर 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम घटाएंगे, तो 70 रुपये से लेकर, वो तत्कालीन समय था, अब जो है पेट्रोल डीजल 100-125 रुपये लीटर हो गया। कहा कि सब गरीब को, जिसको घर नहीं है, घर दे देंगे 2022 तक, सबको छत दे देंगे। किसी को मिला ही नहीं घर अब तक। तो बेमिसाल 9 साल झूठ बोलने में बहादुर बेमिसाल। अगर कोई एक बात इसमें गलत है तो कोई बतावे, लेकिन ये भी हम जानते हैं गोदी मीडिया कोई चलावेगा नहीं सब बात, इसलिए सब तो उन्हीं का सट्टा बट्टा है। ये तो चलावेगा, छोटे छोटे लोग ही चला पाएंगे इसको, ये बात को वो चलावेगा नहीं। और देश की आम जनता सब देख रही है, समझ रही है इनके झूठ को। ये तो कह रहे हैं कि हमने नया संसद भवन बनाया और संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर
आदिनम पुजारी को बुलाया गया। आदिनम पुजारी जो पहली बार जो है दुनिया के सामने किसी पूजा में शामिल हुए, और इसके साथ ही सेंगोल की स्थापना की गई। उतना ही नहीं कह रहे हैं भाई, हम इनके काबिल तारीफ इसलिए झूठ का करते हैं कि काबिल तारीफ है, इतना बढ़िया झूठ कोई बोलेगा? अरे ये तो पीएचडी किए हुए हैं भाई, अनपढ़ो करके। नंबर 1 झूठ। और 42 भारत के सेना के जवानों की हत्या हो गई। तत्कालीन समय के गवर्नर ने इसका खुलासा किया 2019 में। इसलिए हुई कि उनको जहाज नहीं दिया गया उनके डिप्लॉयमेंट के लिए। और जब घटना घटी उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जिम कार्बेट में अपना वीडियो और सेल्फी ले रहे थे, वीडियो करवा रहे थे। क्या कमाल है, यह है लोकतंत्र हमारा। एक तरफ जवान मारा जा रहा है और दूसरी ओर सेल्फी लेने में और वीडियो बनवाने में अपना मस्त थे, और कहा कि वहां तो कोई नेटवर्क ही नहीं पहुंच सकता था। दूसरा झूठ, सेंगोल के बारे में कहा कि ये बेमिसाल दुनिया में है। हाँ, किस बात का बेमिसाल है सेंगोल? ये देवदासी प्रथा चलाने वाले लोग जहां से लाए थे साउथ से, जिनका विरोध पेरियार ने किया था, रामास्वामी नाइकर पेरियार। दासी प्रथा क्या थी? गरीब कमजोर के घर की बेटियों को सेवा करने के लिए लोग ले जाते थे। और ये सब क्या क्या बोलता है झूठ का मनुवादी लोग, कोई ठिकाना नहीं। तो इस सेंगोल लाके वो छड़ी दिखा रहा है, डंडा। अरे किस बात का छड़ी है? देश का संविधान आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। एक तरफ इनको बोल दिया ये जो कहते हैं आदि, क्या कहे, आदिनम और सादिनम है कि आदि है कि लहसुन है, पता नहीं चलता ही लोग का हमको। ये जो आदि लहसुन है, ये लोग कह दिया कि किसी शूद्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए वहां, इस सुनहले अवसर पर, मौके पर शुरू में। तो शूद्र के प्रवेश नहीं होने का बात कह दिया, तो हमारे राष्ट्रपति महोदया को कह दिया कि आप अवे नहीं कीजिए उस समय में। क्या कमाल, ये है लोकतंत्र का कमाल। ये तो कह रहे हैं कि जो सावरकर जी थे, उनके मतलब सावरकर जी के जन्मदिन के मौके पे जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया, वो उस तिथि को उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जो है अपना खून पसीना एक करके देश को आज़ाद करवाया था, इसीलिए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई को किया गया। यह वही सावरकर हैं जब इनको वो जेल में डाला गया था, वहां गैंगटोक नहीं, उधर अंडमान में, अंडमान निकोबार वाले वो जेल का एक खास नाम है, हम भूल रहे हैं, सेलुलर जेल में जब इनको रखा गया था वहां, तो वहां से इन्होंने चिट्ठी लिख के माफी मांगा है अंग्रेजों से। तो ये आई वादा किया अंग्रेजों को कि जो लोग देश की आजादी के लिए प्लानिंग योजना बना रहा है, उसके संदर्भ में सब खुफियागिरी करके अंग्रेजों को बताने का काम करेंगे। ये इन्होंने स्वीकार किया। उसके लिए कुछ चिट्ठी निकला हुआ है, हम आपको चिट्ठियां भेज देंगे, चलाइएगा। वो चिट्ठी निकला हुआ उसी समय के जो माफी मांगे हैं, वो 12 बार इन पर केस हुआ है, अब माफी मांगे हैं। ये सावरकर भी सही, इनके खानदान में कोई नहीं है, भाजपा और आरएसएस के खानदान में, जो देश की आजादी के लिए कोई लड़ाई लड़ा है। देश को आजाद कराने में हमारे देश की उदा देवी का हाथ रहा, जो दलित खानदान ने पैदा ली। 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। फूलों झाड़ों का इसमें योगदान रहा। सिद्धू कांदू की बहन थी, उसने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया। जब सिद्धू कांदू के ऊपर ये लोगों ने फांसी देने का, सजा देने का काम किया था। तिलका मांझी का इसमें योगदान रहा, बिरसा मुंडा का इसमें योगदान रहा। ये लोग हैं देश को आजाद कराने वाले। शहीद भगत सिंह हैं,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये लोगों का आजादी के नाम है। इंद्रदेव चौधरी है, इंद्रदेव चौधरी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसी छपरा में एक चलाया था पत्थर भारत छोड़ो आंदोलन में, जिस कारण एक अंग्रेज सिपाही मारा गया था और उसी पर स्पॉट पर ही अंग्रेजों की गोली से मारा गया था। इंद्रदेव चौधरी दलित परिवार का लड़का, इन लोगों का योगदान है देश को आजाद कराने में। ये भूल जाते हैं लोग कि किसका। सर आप इतने सारे नाम गिना रहे हैं, अभी सब संसद भवन का कोई हमको बता दे कि मैं गलत नाम बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही नाम है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप इतने सारे नाम गिना रहे हैं और जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, इस खास मौके पर उस संसद भवन में जो है नेता और संविधान विशेषज्ञ, कानूनविद कम और पुजारियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बड़े मात्रा में वहाँ संत और साधु जुटे थे। क्या कहेंगे इस पे आप? संत और साधु, संत किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं? इनका लोकतंत्र में क्या विश्वास है, समाजवाद में क्या इनका योगदान है? देश हमारा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व पर चलता है। भारत का संविधान जो, उसमें इनका क्या रोल है? कोई रोल है क्या? साधु संत लोगों का लंगटे वारे वहां आ गया लोग नंगे बदन, क्या रोल है इनका? इन लोगों को देश आजाद कराया था क्या? इन लोगों के पूजा, जब यही लोग के पूजा पाठ करावे से संसद भवन अजर अमर हो जाएगा, हुआ जाए वाला एकदम से नहीं हारेगा, तो ये सब काहे नहीं, यही सब को उठा के काहे नहीं बॉर्डरवा पर ले जाके रख देता है? पाकिस्तान सेना के खिलाफ पीछा जाके हुआ मंत्र उंत्र पड़े, हुआ सेंगोल जेंगोल सब बांटे, आदि लहसुन सब बांटना चाहिए ना वहां जाके। यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि देश को प्राचीन जो सभ्यता थी, परंपरा थी, उसको उन्होंने साष्टांग दंडवत कर जो है संसद भवन में प्रवेश किया। किस प्राचीन सभ्यता की बात करता है? कौन सी प्राचीन सभ्यता में थी? सभ्यता तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की थी, जिसको भी लोग बदलने की काम कर रहा है। किस सभ्यता की बात करते हैं ये? क्या उसी सभ्यता की बात करते हैं जिसके बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपने मुख से मनु को लिखाने का काम किया हूं, मनुस्मृति, जिसमें इंसान और इंसान से नफरत सिखाया जाता है? उस सांस्कृतिक सभ्यता की बात हम लोगों को धरोहर के रूप में मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। देश चलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से, जिसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने राजा हो रानी हो, गरीब हो अमीर हो, हर आदमी बराबर है। ये कैसा कहां का कानून है भाई कि शुभ अवसर पर कोई शूद्र नहीं जाएगा? यही प्राचीन सभ्यता बताता है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी का छुपा एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, तो जिस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन के मौके पर देखा गया तामझाम, साधु संतों और जो कहते हैं कि मदारियों का जमावड़ा जो जिस तरह से लगा, आपको लगता है कि ये लोग का जो छुपा एजेंडा है वो सामने आ गया? देख रहे हैं कि शायद 25 में हम ना 24 में हमारी सरकार नहीं बन पाए, इसलिए वो सब उसके पहले गोलवलकर साहब ने जो बंच ऑफ थॉट में जो विचार दिया है, जो मनुस्मृति में है, उसके आधार पर ये अपना एक आचरण इन्होंने किया है। ये तो है ही हिंदू राष्ट्र के प्रतीक के रूप में। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये देश के एक एक नागरिकों का है ये देश, और संविधान हमारा सेकुलरिज्म सिखाता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।